हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल मिनिमम 10 ईयर का है और आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो कि इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के बेस्ट 3 फंड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 10 ईयर इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन के लिए सबसे अच्छा फंड है। इस फंड से कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, मेरा क्या ओपिनियन इन तीनों फंड के बारे में, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक चीज पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, तो इस वीडियो को आप उसी वे में लेना, इसे किसी टिप्स के तरीके से मत लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन से ऐसा फंड है जो कि 10 ईयर इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए बेस्ट है। पहला जो फंड है जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक ऐसा फंड है जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है स्मॉल कैप कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल कैप कंपनीज क्या होता है उनको बता दूं, वैसे कंपनी जो मार्केट में नई नई आई है और ग्रो स्थिति में है, तो उन्हीं कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस टाइप के जो फंड होते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न नहीं है। सबसे ज्यादा जहां पे रिस्क होता है वहीं पे सबसे ज्यादा रिटर्न होता है। ये जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2013 में, जो कि ऑलमोस्ट 11 ईयर हो चुका है। तब से लेकर अब तक, यानी कि लास्ट के 11 ईयर में 26.29% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। तो क्या इस फंड से हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो? तो इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मिनिमम 18% का होना चाहिए। इससे कम कर सकते हो तो अच्छी चीज है, ज्यादा मत करना। 18 बहुत ही इनफ है इस फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखने का। तो चलिए जानते हैं दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। दूसरे नंबर पे जो फंड है जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। यह एक ऐसा फंड है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा लार्ज कैप कंपनीज में। ये जो फंड है लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 को, तब से लेकर अब तक ये ऑलमोस्ट 11 ईयर कंप्लीट होने वाला है। 16.17% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि रिटर्न ठीक ठाक है। लेकिन रिस्क वाइज अगर हम कंपेयर करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में रिस्क ज्यादा होता है और एसबीआई ब्लू चिप जो फंड है इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होगा उसके कंपेयर में। लेकिन दोनों के दोनों जो फंड है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ही फंड है। तो इस फंड में से हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? इस फंड से आप मिनिमम 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि तीसरे नंबर पे मैंने कौन से फंड को रखा है और उस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है। तीसरे नंबर पे जो फंड है एसबीआई मल्टी कैप फंड है, जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है तीनों सेक्टर में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैप के फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि अगर आप इस वाले फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा है इंडिया के लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट होगा, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट होगा, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो ओवरऑल जो रिटर्न जो है, कोई भी कैप यानी लार्ज कैप ग्रो करे या मिड कैप ग्रो करे या स्मॉल कैप ग्रो करे, आपको रिटर्न जरूर मिलने वाला है। तो मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो। यह जो फंड है लॉन्च हुआ था 14 फरवरी 2022 को, तब से लेकर अब तक ये जो फंड है 21.86% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपका गोल मिनिमम 5 ईयर का भी हो, 10 ईयर का भी हो या इससे ज्यादा का भी हो, तो ये वाला फंड है वो बेस्ट फंड होगा। क्योंकि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी एक कैप वाले फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, लार्ज कैप में नहीं कर रहे हो, मिड कैप में नहीं कर रहे हो, स्मॉल कैप में नहीं कर रहे हो, आप पैसा तीनों कैप में कर रहे हो। तो चाहे लार्ज कैप ग्रो करे, चाहे मिड कैप ग्रो करे, चाहे स्मॉल कैप ग्रो करे, आपको रिटर्न से मतलब है। तो इस फंड से हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? इस फंड से आप 17% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको 18% भी बताया, 15% भी बताया, 17% भी बताया। लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूं कि अगर आप मिनिमम 10 ईयर का प्लान है तो उससे अगर आप मिनिमम 14% का भी अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो आपको कितना पैसा हो जाएगा। लमसम में अगर आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी 10 ईयर के लिए, और मिनिमम अगर आप 14% का भी अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपके जो फंड का टोटल वैल्यू होगा 37,07,221 रुपीज का। इसमें से जो टैक्सेस कटेंगे, उसके टैक्सेस कटने के बाद आपका टोटल का टोटल फंड वैल्यू हो जाएगा। टैक्सेस रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी म्यूचुअल फंड में कौन से फंड पे कितना टैक्स लगता है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।